पूज्य बाबूजी महाराज के 123वें जन्मोत्सव में ध्यान के उपरांत परम पूज्य दाजी ने एक संक्षिप्त वार्ता में बताया कि ध्यान का संबंध हमारे मन को प्रशिक्षित एवं नियमित करने से है। हमारे सच्चे प्रयासों और रुचि के बावजूद एक समय आता है जब हम ध्यान करने से ऊब जाते हैं। ओह, एक और ध्यान। यह स्वाभाविक है क्योंकि ध्यान एक प्रकार से अपने मन को झुकाने का एक सचेतन अभ्यास है। हालांकि यदि इस ऊब के बावजूद आप ध्यान करना जारी रखते हैं तो आप चेतना के एक अधिक परिष्कृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। चूंकि इस अवस्था को आपने अपने मन के विरोध में के बावजूद प्राप्त किया है और इस विरोध के बावजूद आप ध्यान कर पा रहे हैं, यह अपने आप में आपके मन पर आपकी जीत है, जो ध्यान करने का एक लक्ष्य भी है। मन हमारे साथ बहुत सारी चालें चलता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन हमारा दुश्मन है, मगर नहीं, मन हमारा दुश्मन नहीं है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, बशर्ते हम इस मन से मदद लेना सीख लें। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित मन एक अच्छे दोस्त की तरह हमारी सेवा करता है। सार यह है कि हमें अपने मन को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रशिक्षित करना है और इससे वह सब करने की अनुमति देता है जो हमारा हृदय अपने स्वयं के संकल्प से इसे करने के लिए निर्देशित करता है। लालाजी महाराज ने शाश्वत सत्य को ध्यान के बारे में बात करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमें ध्यान करने के द्वारा एक ज़ॉम्बी जैसी स्थिति में पहुंचना है, जहां हम अपनी चेतना खो देते हैं। सहज मार्ग सच पूछा जाए तो चेतना के एक अधिक परिष्कृत स्तर पर पहुंचने के बारे में है, जहां हम मानसिक रूप से एक विशेष विचार अथवा एक विशिष्ट आध्यात्मिक अवस्था में लीन रहते हैं। आध्यात्म में AEIOU का अर्थ एक्वायरिंग द कंडीशन, अवस्था को प्राप्त करना, एनलाइवनिंग द कंडीशन, अवस्था को जीवंत या गहन बनाना, इम्बाइबिंग और इंटेंसिफाइंग द कंडीशन, प्राप्त अवस्था को अपने अंदर गहराई में ले जाना, बिकमिंग वन विथ इट, अवस्था से ऐक्य स्थापित करना, यूनियन विद द अल्टीमेट और गॉड, ईश्वर या परम तत्व से मिलन। आध्यात्म में AEIOU की अवधारणा के बारे में बताते हुए मालिक ने कहा कि यह योग्य की परम अवस्था को प्राप्त करने, उसे तीव्र या गहन बनाने एवं उसे अपने अंदर बैठने देने के चरणबद्ध तरीकों के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता के साथ हमारा ऐक्य स्थापित करने के लिए है। हम AEIO और U में से प्रथम तीन अर्थात AEI से अपना ध्यान की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो O और U इन तीनों चीज़ों के अभ्यास का परिणाम है। A
अर्थात नई आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हम एक नई आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान करना ही होगा। एक के बाद क्या? जब हमें ध्यान के द्वारा एक नई आध्यात्मिक अवस्था दी जाती है, तो उसके बाद हमें उसे तीव्र या गहन बनाने की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यह क्या है? यह और कुछ नहीं, ध्यान के उपरांत प्राप्त आंतरिक अवस्था को विस्तार एवं गहराई देना है। हमें जो अवस्था सार या एक बीज के रूप में दी गई है, उसे नियमित रूप से पानी और खाद देकर एक वृक्ष बनाना है। उदाहरण के तौर पर, अगर ध्यान के बाद हमें आंतरिक शांति की अवस्था मिली है, तो हमें उसे पहचानना होगा और उसमें रुचि लेते हुए विस्तारित करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसे बनाए रखना होगा। ऐसा करने के लिए हम इसे अपनी डायरी में लिख सकते हैं, अपने माता पिता, परिवार वालों या दोस्तों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम तब ये जान सकेंगे कि कैसे कुछ सरल अभ्यासों के द्वारा हम अपनी प्रारंभिक अवस्था को अगली अवस्था तक ले जाने के लिए तीव्र बना सकते हैं। प्राप्त आध्यात्मिक अवस्था को अपने दैनिक जीवन से जोड़ना भी मेरे हिसाब से अवस्था को तीव्र करने में बहुत सहायक है। हमें इस एक उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। जब हमारे पास एक कच्चा हीरा होता है, तो उसमें चमक नहीं होती, वह उतना सुंदर नहीं लगता है। लेकिन जब हम इसे ठीक से काटते हैं, तराशते हैं और पॉलिश करते हैं, तो वही आभाहीन हीरा एक सुंदर चमक के साथ अद्भुत बन जाता है। यह तब और अधिक सुंदर और किसी को प्रस्तुत करने योग्य बन जाता है, जब यह किसी गहने में जड़ा जाता है। एक और उदाहरण जो मेरे मन में आ रहा है, वह यह है कि यदि आप किसी सुंदर पेंटिंग को सेलो या स्कॉच टेप के साथ दीवार पर लटकाते हैं, तो वह बहुत असुंदर दिखेगी। ऐसा मैंने अपने मिशन के कई पुराने प्रिसेप्टर्स को करते देखा है, जिन्होंने मालिक से प्राप्त अपने प्रिसेप्टर सर्टिफिकेट को घर की दीवार पर टेप का इस्तेमाल करते हुए चिपका दिया और इस प्रकार उसके सही मूल्य का प्रदर्शन नहीं किया। कोई सुंदर पेंटिंग सही और मैचिंग फ्रेम के द्वारा और भी सुंदर बनाई जा सकती है। ठीक इसी तरह ध्यान के द्वारा प्राप्त हमारी आंतरिक अवस्था को भी सही फ्रेम की ज़रूरत होती है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? हमें दी गई प्रत्येक आंतरिक अवस्था सुंदर होती है, जिसके इर्द गिर्द या जिसकी धुरी में हम अपनी जिंदगी को समायोजित एवं स्थापित करके सुंदर बना सकते हैं। एक उदाहरण से इसके व्यवहारिक पक्ष को समझने की कोशिश करते हैं। आप शांति चित्तता की अवस्था में रहते हुए अचानक से चिड़चिड़े नहीं हो सकते या गुस्सा होकर चिल्लाने नहीं लग सकते। हालांकि यह संभव है कि सबसे शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक अशांत हो जाए, मगर यह सिर्फ अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही हो सकता है। जब हमारे मन की शांति की अवस्था सतही होती है, अभ्यास के साथ साथ और समय बीतने पर जब शांत चित्तता की अवस्था
गहरे बैठ जाती है तब ऐसा नहीं होता है। यह ठीक वैसे ही है छोटे मगर शांत तालाब में एक छोटा कंकड़ भी अनगिनत तरंगें पैदा कर सकता है, जबकि किसी विशाल गहरे समुद्र में एक चट्टान के गिरने का भी कुछ खास असर नहीं होता। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी शांत चित्ता की अवस्था में विस्तार और तीव्रता के साथ गहराई की भी आवश्यकता होती है। चेतना के विभिन्न स्तर। एब्जॉर्बेंसी या अपनी चेतना में निमग्नता क्या है? यह वह अवस्था है जब हम मन की आंतरिक निमग्नता के ही एक रूप अचेतन अवस्था पर नियंत्रण पा लेते हैं, जहाँ चेतना की बागडोर सुषुप्ति की अवस्था के हाथों में आ जाती है, जो लाला जी के अनुसार हम सबों का एक प्राप्य ध्येय होना चाहिए। सुषुप्ति की अवस्था में विचारहीनता के कारण निद्रा जैसी अवस्था पैदा हो जाती है, क्योंकि निद्रा में भी हम कुछ नहीं सोचते या कुछ नहीं सोच सकते हैं। हम चेतना के 3 अलग अलग स्तरों से परिचित हैं। एक आम जागृत अवस्था, जिसमें हम दैनंदिन के काम करते हैं, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं। दूसरी, जब हम सोने जा रहे होते हैं और धीरे धीरे निद्रा की अवस्था में बह जाने के करीब होते हैं, जिसमें हम नींद के अंदर बाहर हो रहे होते हैं और जहां स्वप्न के जैसी अवस्था हो सकती है। इसके बाद हम नींद की गहरी सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं। पुनः नींद की सुषुप्ति अवस्था के बाद और नींद से जाग जाने के बाद की सचेतन अवस्था के बीच में नींद में जाने से पहले वाली अवस्था की तरह अवस्था हो सकती है, जिससे हम फिर से सपने देख सकते हैं। लाला जी कहते हैं कि यदि हम नींद में जाने से पूर्व अपने हृदय की भावनाओं पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं, उन्हें अपनी पकड़ में रख सकते हैं और मन की उसी अवस्था में नींद में जाते हैं, तो यह संभव हो सकता है कि हम स्वप्न एवं गहरी सुषुप्ति की अवस्था को अपने हृदय के स्तर से समझ सकें। मिशन की प्रार्थना का महत्व। सोने के पूर्व हृदय की भावनाओं पर हमारा नियंत्रण हो सके, इसके लिए हमारी प्रार्थना बहुत कारगर साबित हो सकती है। हमारे अभ्यास और आध्यात्मिक विकास के मिशन की प्रार्थना को कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्रार्थना और कुछ नहीं, हमारे आंतरिक क्रंदन के बारे में है। आप देखिए कि प्रार्थना की शुरुआत ही कितनी अद्भुत है, जब हम कहते हैं कि हे नाथ। कल्पना कीजिए वह पल जब आप कहते हैं, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी पत्नी, ओ मेरे बच्चे, या ओ मेरे पिताजी। आप ऐसा कब कहते हैं? हम ओ या ओ पिताजी कब कहते हैं? यह वस्तुतः हमारे आंतरिक क्रंदन या याचना को व्यक्त करता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, यानी उसके एकदम शुरुआत के चरण में, क्या हम में आंतरिक क्रंदन या याचना की तीव्रता का वह स्तर होता है? प्रार्थना की शुरुआत में इस आंतरिक क्रंदन के माध्यम से हम दरअसल अपने लक्ष्य को पहचानने एवं उसमें तादात्म्य बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार जब हम इन शब्दों के साथ अपने अंदर गहरे उतरते हैं और इनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं,
तो हमारी चेतना और हमारी अनुभूति भी इनके साथ साथ अंदर की यात्रा कर रही होती है। जब हम कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, तब इसमें एक प्रकार की असमर्थता का भाव भी होता है कि हम असहाय हैं और अभी भी इच्छाओं के गुलाम होने के कारण अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित हैं। क्या हम में इस बात की हताशा है कि हम में इतनी इच्छाएं हैं? हमारे मार्ग में दो प्रकार के ही अवरोध हैं। एक है इच्छा और दूसरा है अहम। अहम का विनम्रीकरण तब होता है जब हम अपने गुरु, अपने मालिक की महानता को स्वीकार करते हैं और मालिक के माध्यम से ईश्वर की महानता को अपने अंतरतम से अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि तू ही एकमात्र ईश्वर या शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य तक ले चल सकता है। इस प्रकार जब हम अपनी भावनाओं को मिशन की प्रार्थना के माध्यम से बहुत विनीत होकर व्यक्त करते हैं, तो हम ईगो के स्तर पर बहुत ही विनम्र और नगण्य बन जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रार्थना की 3-4 पंक्तियों के माध्यम से ही हम एक साथ कई चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। अपने आंतरिक क्रंदन को व्यक्त करते हैं। हम उन बातों को पहचान पाते हैं जो हमारी प्रगति में बाधक हैं। स्वयं में एक आंतरिक सामंजस्य पैदा करने का प्रयास करते हैं जो स्वयं को तुच्छ और अपने मालिक या ईश्वर को महान समझने के कारण होता है, एवं इस समझ तक पहुँचने के कारण होता है कि सिर्फ अपने स्वयं के प्रयासों से एवं उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वरीय अनुग्रह का आवाहन कर रहे होते हैं, जिसके बिना हमारी यात्रा बहुत शुष्क होगी या सच पूछा जाए तो असंभव। बिना ईश्वरीय अनुग्रह के आप कितनी दूर जा सकते हैं? सच तो ये है कि बिना अनुग्रह के कोई यात्रा संभव नहीं है। यह अनंत की यात्रा है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम रात्रिकाल की प्रार्थना को बहुत ही कुशलता के साथ काम में लाएं। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है। भले ही हम प्रार्थना को बार बार दोहराएं और चिंतन करें, जब तक यह हमारे स्वयं की असहायता की भावना से पूरी तरह संपृक्त नहीं हो जाती और उसकी प्रतिध्वनि के द्वारा परम सत्ता के हृदय पर दस्तक नहीं देने लगती, तब तक हमारा प्रयास अधूरा ही रहता है। आपने अक्सर ही बाबूजी को यह कहते सुना होगा कि यदि आप ईश्वरीय द्वार पर दस्तक देंगे, तभी ईश्वर भी दरवाज़ा खोलेगा। तो इसलिए हमें उसके द्वार पर दस्तक देना है। यह तभी होगा जब हमारा आंतरिक क्रंदन उसके धाम तक पहुँचे। अन्यथा भावना के क्रंदन से विहीन हमारे शब्द उस तक नहीं पहुँचेंगे और हम यह समझने की भूल कर बैठेंगे कि हमारी प्रार्थना के बावजूद ईश्वर के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जबकि सच्चाई ये है कि हम ही गूंगे हैं, क्योंकि हम अपनी प्रार्थना में सच्ची भावना नहीं भर सके, क्योंकि हम में वो सच्ची भावना है ही नहीं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने अंतर मन के क्रंदन से वो भावना अपने अंदर पैदा करें, पहचानें कि हमारी प्रगति के मार्ग में क्या क्या अवरोध हैं और ये कि बिना उसकी सहायता के हम अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम। धन्यवाद।